गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3। लास्ट टाइम की अगर बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने कहां तक कर लिया था। चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 में हम एग्जाम्पल 13 लास्ट में हमने कुछ डिस्कस किए थे। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, देन हमने एग्जाम्पल नंबर 13 भी कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 से और कुछ फंक्शंस के बारे में भी इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, तो उनके बारे में आज देखेंगे। आइएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, देखिए। एग्जाम्पल 14 कह रहा है f एक फंक्शन है आपका r टू r, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर। डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x आपका रियल नंबर से कोई भी रियल नंबर है और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो फंक्शन हमें क्या करना, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। वही काम जो बचपन में आप करते थे, टेबल बना के, याद है ना। छोटी क्लासेस में ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल बनाते थे पहले, ठीक है। एक जगह हम x लेते हैं, x की वैल्यू, और फिर एफ एक्स उसके अकॉर्डिंग जो मेरा फंक्शन है उसकी वैल्यू आती जाती है। हम कुछ वैल्यूज़ डिफाइन, कुछ वैल्यूज़ पे इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, अलग अलग x की वैल्यूज़ पे, और उनके पॉइंट प्लॉट करके एक रफ ग्राफ इसमें ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले मैं ज़ीरो पे देख लेता हूँ। अगर ज़ीरो पे देखें तो ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो होता है। वन की अगर मैं बात करूं, वन का क्यूब कितना होगा। अगर एफ ऑफ वन रखते हैं, एफ ऑफ वन देखिएगा, वन का मतलब वन का क्यूब दैट इज़ वन। यहाँ से आंसर कितना आएगा, वन पे एफ एक्स की वैल्यू वन। टू पे कितना आएगा, टू का क्यूब दैट इज़ एट। अगर मैं एक्स को टू लेता हूँ तो मेरा आंसर कितना आया, 8। एफ ऑफ थ्री पे अगर हम चेक करें, थ्री का क्यूब दैट इज 27, थ्री पे 27। और एफ ऑफ फोर पे अगर हम चेक करते हैं, फोर का क्यूब दैट इज 64, फोर का क्यूब 64। इन अ सिमिलर वे अगर मैं एफ ऑफ माइनस वन का क्यूब देखता हूँ तो माइनस वन का क्यूब दैट इज़ माइनस वन। एक्स माइनस वन है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन। एफ ऑफ माइनस टू का क्यूब माइनस का 8। सिमिलरली माइनस थ्री, अगर माइनस थ्री का क्यूब हम देखें तो माइनस का 27, माइनस थ्री का क्यूब माइनस का 27। एंड माइनस फोर का क्यूब अगर हम चेक करें तो माइनस का 64, माइनस फोर का माइनस 64 एंड सो ऑन। इतने सफिशिएंट है मुझे इसका ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ में आपको पता ही है, ये देखिएगा ग्राफ में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। वाई यहाँ पर एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एफ एक्स जो होगा वो इसके ऊपर देने वाले हैं हम। जैसे 1 2 3 4 5
-1, -2, -3, -4, -5। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5 चलता रहे, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि काफ़ी क्यूब का ग्राफ है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब मेरा 8 पे चला जाएगा, तो ग्राफ कुछ यूँ 2 तक जाते जाते 8 पे, और पीछे -2 तक आते आते -8 पे, इस टाइप से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। थोड़ा सा यूँ देख लेना ये, और यूँ जाएगा। जैसे जैसे माइनस का आप इंक्रीज़ करते जाओगे, पॉजिटिव की तरफ आओगे, ग्राफ यूँ इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपकी एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो सिंपल सा ग्राफ देख सकते हैं, और बुक में थोड़ा सा और अच्छे से दे रखा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मतलब एकदम पीक इंक्रीजिंग होगा। क्यूब का ग्राफ है ना, बिल्कुल जैसे 2 पे 8, 4 पे 64, समझ रहे, 3 पे 27, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये बिल्कुल यूँ जाएगा इंक्रीजिंग मोड पे। ठीक है, थोड़ा सा इसे देखना एग्जैक्ट के लिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 क्लियर हो गया यहाँ से हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 15 पर। एग्जाम्पल 15 से पहले अगर बात करें, कुछ डेफिनेशन है एक फंक्शन की जो कि रैशनल नंबर है, या मैं कहूँ रैशनल फंक्शन है। देखिए क्या डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द टाइप, किस टाइप का फंक्शन? जैसे रैशनल नंबर होता है बच्चों आपका, द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, इस टाइप का जो फंक्शन होगा, वेयर, देखिए रैशनल नंबर में तो यहाँ नंबर होते थे ना, रियल इंटीजर बाय इंटीजर, नीचे वाला जीरो के इक्वल p बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर लिखा जा सके, जहाँ p और q इंटीजर हों और q नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली एफ एक्स बाई जी एक्स, वेयर एफ एक्स यहाँ पे एंड जी एक्स बोथ आर पोलिनोमियल, बोथ आर पोलिनोमियल्स, बस जी एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जी एक्स आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दोनों यहाँ पर पोलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एफ एक्स में फंक्शन लेता हूँ जिसके ऊपर है एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 10। ये देख रहे हैं, लीनियर पोलिनोमियल अपॉन में क्यूबिक पोलिनोमियल विच रिप्रेजेंट अ रैशनल फंक्शन। न्यूमिनेटर भी पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल। कांस्टेंट नंबर भी ले सकते हो, वो भी कांस्टेंट भी दोगे तो कांस्टेंट पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर देगा। तो रैशनल फंक्शन समझ आ गया। अ फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर पोलिनोमियल्स, जी एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 पे आइएगा। देखिए एग्जाम्पल 15 आपका क्या कह रहा है, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन। पहले तो रियल वैल्यू फंक्शन की बात करें। ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? ये कल हमने बात किया था, रियल वैल्यूड फंक्शन, जो हमें रियल वैल्यू देगा, यानी जो इसकी रेंज जो होगी ना, वो रियल नंबर का सबसेट होगी। जो वैल्यू आएंगी, रेंज का मतलब जो आंसर आएंगे फंक्शन से, r माइनस ज़ीरो, इसमें ज़ीरो नहीं होगा। टू r डिफाइन है, डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स,
complete the given below using table given below using this definition. What is the domain and the range of this function? आइएगा बात करते हैं क्या कहने वाला है क्वेश्चन. एग्जाम्पल 15. भाई आपका एक फंक्शन है f r माइनस ज़ीरो, यानी रियल नंबर में ज़ीरो नहीं है, इसकी डोमेन में ज़ीरो नहीं है, से रियल नंबर है, और fx डिफाइन है 1/x, ये फंक्शन है, और x जो है वो सारे डोमेन से बिलोंग करेंगे, जो कि क्या है इसकी r माइनस ज़ीरो. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसने ज़ीरो क्यों माइनस किया है, क्योंकि सोचिए ये अगर फंक्शन है, ठीक, यहाँ पे कोडोमेन सेट इसका r है और जो रेंज सेट है वो r माइनस ज़ीरो है. बाई चांस अगर ये डिफ़ाइन कर देता, यहाँ पे अगर ज़ीरो कर देता, तो ज़ीरो का आंसर तो क्या आता, अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें ज़ीरो का, तो 1/0 आता, और 1/0 किसके इक्वल होता है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, यानी कि कोई नंबर ही नहीं है, यानी ज़ीरो की इमेज मेरे को यहाँ पे नहीं मिलती. 1/0 जो है वो रियल नंबर के सेट में तो मुझे मिलेगा ही नहीं, यानी ये चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगी. ज़ीरो की इमेज अगर इस फंक्शन के अंदर बोलूँ तो मुझे मिलेगी नहीं, और ज़ीरो की इमेज नहीं मिलेगी तो वो फंक्शन ही नहीं हुआ. फंक्शन तो तब होता है ना जब हर एक एलिमेंट की इमेज हो. याद करो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, हर एक स्टूडेंट को स्कूल में जाना ज़रूरी है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जो स्कूल में ना जाए. याद है ना, याद करने का तरीका फंक्शन की डेफिनेशन. डोमेन सेट जो फर्स्ट सेट होता है उसके सभी एलिमेंट का किसी ना किसी सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाना, रिलेटेड होना ज़रूरी है, तभी वो फंक्शन होगा. अब अगर 1/x में अगर ये डोमेन सेट में ज़ीरो ले लेता तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइन होता है, वो आर सेट में मिलेगा नहीं. ये बच्चा ऐसे स्कूल में जा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इट मीन्स ज़ीरो इसने नहीं लिया है, ये इसमें मिलेगा नहीं, इसने ज़ीरो पहले ही हटा दिया ताकि ऐसी सिचुएशन बने ही ना जो फंक्शन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे. आइएगा इसके बाद इसने एक टेबल दी है, उस टेबल के बारे में बात करते हैं. देखिए x है और यहाँ पर y जो कि fx किसके बराबर 1/x, fx आएंगे जो कि 1/x के बराबर है, मतलब y पे y एक्सिस पे दिखाएंगे उसे. तो वैल्यूज़ हैं किस किस की, -2, -1.5, -1, माइनस का 0.5, 0.25, 1, 1.5 और 2. इनकी वैल्यूज़ निकालने इस फंक्शन में. तो चलिए सिंपल सा निकालने चलते हैं. f ऑफ -2 के निकालोगे 1/-2, माइनस का 0.5 बोल सकते हैं आप इसे. f ऑफ -1.5 के निकालोगे तो फंक्शन क्या है, जो भी x होगा 1/, में उसका रेसिप्रोकल आंसर दे रहा है, यानी 1/, में -1/5, 1.5, यानी कि 10/15, 2/3, और पॉइंट्स में निकालें तो माइनस का 0.67 आएगा, ये माइनस का 0.67, और -1 का रेसिप्रोकल तो आप जानते ही हैं, 1/-1 -1 ही, और माइनस के 0.5 का f ऑफ माइनस का 0.5
इसका आएगा 1 बाय माइनस का 0.5 ऊपर 10 यानी कि माइनस का 2, 0.25 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखिएगा, f ऑफ 0.25 की, तो 1 बाय 0.25 कितना आएगा, 100 बाय 25 दैट इज़ 4। और 1 का रेसिप्रोकल तो आप जानते हैं, 1 बाय 1 किसके इक्वल रहेगा, 1 के। नेक्स्ट है मेरा 1.5, 1 बाय 1.5 10 बाय 15, 2 बाय 3 और ये 0.67, क्योंकि 0.666 चलता रहेगा, अप्रोक्सीमेट 0.67। नेक्स्ट है f ऑफ 2, 2 का है 1 बाय 2 और ये आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि सभी 1 बाय में ओपन होंगे इस फंक्शन के थ्रू, तो ये आ जाएगा 0.5। अभी हमें कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, उसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज़ द डोमेन। अब देखिए, आप मुझे खुद बताइए, इसकी अगर डोमेन की बात करता हूँ मैं, डोमेन है ये कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर्स, मतलब रियल में से 0 माइनस करके, ये तो फर्स्ट सेट दे रखा है, क्या 0 के अलावा जितने भी इसके अंदर उन सभी का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा और वो क्या रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। आप खुद देख सकते हैं 0 के अलावा जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, उनका रेसिप्रोकल एक रियल नंबर होगा और वो मिलेंगे। तो डोमेन क्या होंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के सभी रियल नंबर। और आप लिख सकते हो यही इसकी डोमेन होगी, r माइनस 0 का 0 सेट बना के 0 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होती है जो आंसर आ रहे हैं। तो आंसर देखिए सभी रियल्स नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव के भी, नेगेटिव के भी, पॉइंट्स में भी, एग्जैक्ट भी। तो रेसिप्रोकल्स में हम पॉइंट्स वालों का रेसिप्रोकल लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग का लेंगे तो वो लार्जर नंबर आते जाएंगे, और लार्जर का रेसिप्रोकल लेंगे तो उनका आंसर स्मॉलर नंबर आते जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे नंबर मिलेंगे, बस यहाँ 0 नहीं मिलेगा। सोचिए रेंज में 0 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 किसकी इमेज बनेगा, 1 बाय 0 की। 1 बाय 0 का उल्टा एक तरह से क्या होगा, 0। 1 बाय 0 मतलब नोट डिफाइन, ठीक है। अब नोट डिफाइन ऐसी चीज़ तो इसी सेट में नहीं है, फर्स्ट सेट के अंदर ये चीज़ है ही नहीं। बात करते हैं 1 बाय 0 इन्फिनिटी की बात करते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर नोट डिटरमाइन, जिसको डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, जिसको बताया ही नहीं जा सकता, उसकी इमेज आप देखने जाओगे कैसे, यानी वो नंबर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 कैसे इसकी इमेज में आ जाएगा, यानी 0 इसकी रेंज में आएगा। ये सेट में है, इस बार सेकंड सेट के अंदर 0 जरूर है, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज में नहीं आएगा, इसके रेंज सेट में 0 नहीं आने वाला इस फंक्शन की। तो रेंज सेट में ऑल रियल नंबर वही रहेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और इसे ही बोल सकता हूँ सभी रियल नंबर सिर्फ 0 सेट को छोड़ के, इसमें से रियल नंबर के सेट में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपका आंसर रहेगा। इज़ इट ओके? ये आपकी रेंज आ गई और डोमेन आ गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ इसका कुछ यूँ बनता है बच्चों, ये देख लीजिए एग्जैक्ट, तो इसमें दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, जैसे 4 का बनेगा 1 बाय 4, तो 1 बाय 4 यहाँ रहेगा। 2 का बनेगा 1 बाय 2, भाई रेसिप्रोकल है ना, 2 का 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 यहाँ आएगा, तो 2 का 1 बाय 2।
समझ रहे हैं। और नीचे जाएंगे, देखिए 1 जितना 0 के नज़दीक जा रहे हैं ग्राफ की वैल्यू देखिए ऊपर जा रही है, ऊपर इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी एग्जैक्ट 0 पे तो 0 का रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी होता है, तो बहुत ऊपर चली जाएगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो 0 के जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, जैसे 0 के सबसे नज़दीक क्या हो रहा है 1/1,00,000 मान लेते हैं, 1/1 करोड़, तो 1/1 करोड़ का रेसिप्रोकल 1 करोड़, तो ये जितना 0 के नज़दीक जाएंगे उतना ही ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा, और जितना हम बड़ा नंबर देंगे उतना ही आंसर छोटा आता जाएगा। यानी मैं 8 ले रहा हूँ तो उसका रेसिप्रोकल का आंसर इमेज क्या आनी चाहिए उसकी 1/8, तो 1/8 तो बहुत छोटा होगा। आगे चलेंगे 1/10, 1/1000 ले, 1000 की इमेज देखेंगे, यानी 1000 की वैल्यू देखूँगा तो 1/1000 वो 0 के और नज़दीक आ गई, तो ग्राफ यूँ जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव का केस है, -2 का रेसिप्रोकल माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 यहाँ होगा, समझ रहे। और जैसे जैसे 0 के नज़दीक आएंगे इधर से, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव वो। ठीक, तो ये आपका 1/x यानी रेसिप्रोकल फंक्शन का जो है वो ग्राफ होगा ये। ठीक है, क्लियर है। अब जो फंक्शन आने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है, आपके +1 और 2 में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। +1 और +2 में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ध्यान से देखिएगा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। आइए नेक्स्ट फंक्शन की जो हम बात करेंगे वो है हमारा मॉडुलस फंक्शन। देखिएगा 5th फंक्शन जो NCERT में गिवन है, 5th फंक्शन कौन सा है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा ध्यान से। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय, एक फंक्शन f(x) डिफाइन है कैसे, f(x) इज इक्वल्स टू mod x। mod x ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे ओपन होता है, x when x greater than equals to 0 और -x when x is less than 0। very 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 important मॉडुलस फंक्शन। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, भी इसको बोला जाता है। ये देखिएगा इसका मीनिंग क्या है, मतलब mod x है, ये फंक्शन ऐसे ओपन होगा जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये एज इट इज आंसर दे देगा, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करेगा। आइडेंटिटी फंक्शन में याद है ना, जो लिया था वही दे दिया। बट अगर x की वैल्यू आपकी 0 से कम है तो जब जैसे ही ये मोड ओपन होगा तो एक नेगेटिव क्रिएट कर देगा, ताकि अंदर वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ एफ ऑफ 1 की, 1 की इमेज देखते हैं। 1 कैसे ओपन होगा, देखिए मोड फंक्शन है तो ये लगा दीजिए मोड का सिंबल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसके अंदर मोड। अब है क्या, x 0 से बड़ा है ना, तो मोड x कैसे ओपन होगा, अगर 0 से बड़ा है तो एज इट इज़ x आ जाएगा, यानी जो अंदर है वो बाहर आ गया। अगर मैं 2 की बात करूं तो कैसे ओपन होगा, मोड ऑफ 2, 0 से बड़ा है 2 तो एज इट इज़ x दे देगा, यानी कि ये 2 आ जाएगा। 3 की बात करते हैं, मोड ऑफ 3, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है तो एज इट इज़ 3। 4 है, ठीक, 4 है, 0 से बड़ा है तो उसका आंसर भी एज इट इज़ क्या दे देगा, ये 4, और एक 5 और दे देते हैं। 5 है तो आंसर 0 से बड़ा है तो उसका आंसर क्या दे देगा, 5। सिमिलरली अब चलते हैं नेगेटिव वालों पे, एफ ऑफ -1 की बात करते हैं, मोड ऑफ -1। अब ध्यान से देखिएगा, जब x 0 से लेस है तो मोड फंक्शन कैसे काम करेगा, जब x 0 से आपका छोटा है तो जैसे मोड ओपन होगा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव, एक मतलब एक नेगेटिव लगा के ओपन होगा। एक नेगेटिव तो ये है ही है, ये तो x की वैल्यू है, -1 इज़ द वैल्यू ऑफ x। बट अब जब मोड ओपन होगा तो अपना एक नेगेटिव और यहाँ पे छोड़ के जाएगा, जिससे ये x था ही, माइनस ऑफ x, लेस देन 0 है तो वो क्या देगा, माइनस ऑफ x। x क्या है मेरा, -1 है, तो माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -1 को भी क्या बना देगा, वो प्लस। अब देखिएगा -2 की बात करता हूँ तो मोड फंक्शन में तो कैसे लिखेंगे उसे, मोड ऑफ -2। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर x आपका 0 से कम है, 0 से छोटा है, तो क्या करोगे, माइनस ऑफ x ओपन होगा, माइनस ऑफ x, और x क्या है, -2, x की वैल्यू तो -2 है ना यहाँ पे, ठीक है, जो x है वो -2 है, और एक माइनस और आ जाएगा, क्योंकि मोड फंक्शन जब भी 0 से कम होता है तो एक माइनस रखता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। f ऑफ -3, -3 की बात करें हैं वह मोड में आएगा, और जब मोड ओपन होगा तो एक माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस +3। और f ऑफ -4 की बात करें, मोड ऑफ -4, 0 से लेस है, 0 से लेस है तो फंक्शन कैसे ओपन, माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x कौन है, माइनस का 4, यानी कि प्लस का 4। और f ऑफ -5, मोड ऑफ -5 क्या रहेगा, माइनस ऑफ -5, इट मीन्स 5। यानी कि आप यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से देख सकते हैं, देखो पॉजिटिव नंबर्स की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही देगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर उनकी इमेजेस की बात करूं तो उनका आंसर भी जो मोड फंक्शन है वो क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। यानी अगर एरो डायग्राम से मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं ना, यहाँ पे ज़ीरो का ज़ीरो ही आएगा, ये देखना, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पे मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है, ये देखना कि रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफ़ाइन है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3 इन्फिनिटी, और ये भी 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, माइनस इन्फिनिटी, और करते करते प्लस इन्फिनिटी तक। तो अगर इसके अंदर हम देखें, 0 की इमेज आएगी 0, 1 की आएगी 1, 2 का आंसर आएगा 2, 3 का 3। अब -1 की देखें तो -1 भी मोड फंक्शन क्या देगा, 1,
-2 भी क्या देगा 2, -3 का आंसर भी क्या आएगा प्लस का 3। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ इसकी डोमेन, तो देखिए डोमेन का मतलब होता है कि इस पहले सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसकी इमेज नहीं बनेगी। तो ये तो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, ये इसकी डोमेन में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो कि रिलेशन बनाते हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, फंक्शन में डोमेन में वो एलिमेंट रहेंगे जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग किसी ना किसी एलिमेंट के साथ सेकंड सेट के रिलेटेड हो। तो सभी किसी ना किसी के साथ रिलेटेड होंगे। रेंज की अगर बात करता हूँ, रेंज इसके अंदर क्या आएगी, रेंज होते सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर का जो एक बहुत बड़ा सेट है मेरा, वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा इस मोड फंक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेगेटिव नंबर का जो एक बहुत बड़ा सेट है, सारा ही नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज अगर मैं कहना चाहूँ तो उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनकी ये इमेजेस होती हैं और वापस क्रॉस में देखें तो ये इनकी प्री इमेजेस होते हैं। अब जैसे 1 की 2 प्री इमेज है 1 और -1, 2 की 2 प्री इमेज है 2 और -2, 3 की 2 प्री इमेज है 3 और -3। समझ पा रहे हैं। तो रेंज जो होगी ना यहाँ पे हमारी, रेंज रहेगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर से मतलब है जीरो इंक्लूड हो गया, नॉन नेगेटिव में जीरो आता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लिखता तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में जीरो नहीं आता, 0.0000001 से स्टार्ट होते, बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट होते, बट जीरो नहीं आता अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर लिखता तो, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव अगर मैं मेंशन करता हूं तो वो जीरो से आगे के मेंशन कर रहा हूं, जीरो से आगे के। अब जीरो से आगे जीरो इंक्लूड है नॉन नेगेटिव में, समझ पा रहे हैं आप। यानी कि ओनली पॉजिटिव, ये डिफाइन कर सकता हूं कि आर पॉजिटिव आएंगे, ये आर पॉजिटिव का सिंबल है नॉन नेगेटिव, यानी x बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रियल नंबर से होनी चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x जो है वो सभी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और x जो होगा मेरा 0 या 0 से ग्रेटर होगा। ये मेरी डोमेन डिफाइन होगी मोड फंक्शन की और ये मेरी रेंज डिफाइन होगी मोड फंक्शन की। तो चलिए अब मोड फंक्शन के ग्राफ के बारे में और देख लेते हैं। मोड फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या कहता है हमारा, आइएगा। ग्राफ बहुत सिंपल ग्राफ देख सकते हैं आप इसका। ये आपकी y डैश, y ही fx के बराबर होती है, y एक्सिस ये वैल्यू शो करती है, जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी x डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। बच्चों ये थोड़ा सा 3 का 3 यूँ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये ग्राफ ना बस वही है एग्जैक्ट, यहाँ से तो बन नहीं पाएगा, -1 1, क्योंकि रफ एंड से बना रहा हूँ
तो रफ हैंड से इतना क्लियर नहीं बनेगा 4 का 4। तो ये इस हिसाब से, ये देखो ये यहाँ मैंने ज़्यादा ओपन ले ली ना, यहाँ थोड़े से कम, थोड़े क्लोज ले लिए उस साइड, तो यूँ ग्राफ रहेगा। वी शेप का ग्राफ आता है, ये ध्यान रखना। जो आपका ग्राफ की शेप बनेगी वो वी शेप का बनेगा कि 1 का 1, 2 का 2। यहाँ देखिए एग्जैक्ट मैं RD शर्मा में दिखाता हूँ आपको, या उसमें बना हुआ, ये देखिए वी शेप का जो ग्राफ है, यूँ एग्जैक्ट, ठीक है, ये ग्राफ आता है। ये NCERT में देख लीजिए, आपका एग्जैक्ट यूँ ग्राफ आएगा। 2 की 2, 4 की 4, -2 की भी +2, -4 की भी +4, -6 की भी 6, -8 की +8। तो यूँ वी शेप का ग्राफ रहता है। मॉडुलस फंक्शन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात करें मॉडुलस, प्रॉपर्टी भी होती हैं इसकी, बट प्रॉपर्टी जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी में ज़्यादा हम क्लियर से इनके प्रूफ देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगा मॉडुलस फंक्शन को। मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये NCERT में शायद नहीं गिवन है ये नाम, तो आप याद रखना। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम है। नेक्स्ट आते हैं NCERT के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं NCERT के 6th फंक्शन है जो मेरा, वो है सिग्नम फंक्शन। ये देखिएगा 6th फंक्शन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे +2 में भी क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। सिग्नम फंक्शन क्या है, आइएगा बात करते हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन, इसको भी हम, इसने तो डायरेक्ट दे रखा है बट मैं मॉडुलस फंक्शन से भी दिखा सकता हूँ। देखना कैसे, द फंक्शन f डिफाइन बाय, f एक फंक्शन डिफाइन है r से r, यानी एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है फंक्शन होने की, ठीक है। डिफाइन उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। किस हिसाब से देखिएगा, f(x) इज इक्वल्स टू mod x बाय x, कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0, जब x 0 के इक्वल नहीं है, और 0 कब, जब x 0 के इक्वल है। अब इसका मीनिंग देखिएगा क्या है, ये 3 केस में आपका टूटेगा, ध्यान से देखना। f(x), अब मैं यहाँ पे थोड़े से केस बना रहा हूँ कि अगर आपका x जो है वो 0 से बड़ा है, अब इसी के, ठीक है, 0 पे तो 0 है ही और 0 के इक्वल नहीं है, तो उसमें 2 केस लेते हैं हम। अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो सोचिए अगर x 0 से बड़ा है तो मोड फंक्शन ने क्या दिया था, मोड फंक्शन 0 से जब x बड़ा होगा तो उसका आंसर क्या निकाल के देगा आपको, x। मोड फंक्शन 0 से ग्रेटर पर x ही देगा, तो 0 से ग्रेटर हमने कंडीशन ली है, इस पर मोड फंक्शन मुझे x ही मिलेगा, और नीचे x है इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया मेरा 1, कब, इफ़ x ग्रेटर देन 0। सेकंड बात करते हैं, अगर x 0 है, 0 पे मेरा आंसर क्या है, 0 पे 0 ही है, 0 पे तो डिफाइन अलग से कि x 0 है तो आंसर आपका 0 रहेगा। और इफ़ x आपका लेस देन 0 है, अगर 0 से कम है, तो देखिए फंक्शन तो आपका 0 नहीं है तो ये वाला उठेगा, ये कंडीशन उठेगी। और अब देखिए 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो मोड क्या देगा, जब x 0 से लेस है तो मोड कैसे ओपन है, माइनस ऑफ x, व्हेन x लेस देन 0
मोड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। सो मोड एक्स कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक, अब इसको फाइनली डिफाइन करते हैं जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। मैंने आपको बता दिया ये रियल डेफिनेशन है इसकी, और ये कैसे इसको ओपन करने के बाद ये कंडीशन आई है। एक कंडीशन क्या है आपकी, यानी एफ एक्स डिफाइन होगा सिग्नम फंक्शन कि वो 1 देगा इफ़ x ग्रेटर देन 0 है, और 0 देगा इफ़ x आपका इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और फाइनली -1 आंसर आएगा इफ़ x आपका लेस देन 0 है। ठीक, ये 3 है ये जो फंक्शन है जो डिफाइन होगा यहाँ से। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इसकी रेंज और डोमेन की भी बात करेंगे, और इसका ग्राफ भी देखेंगे, एरो डायग्राम भी देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका एरो डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। देखिएगा एरो डायग्राम में 0 ये रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। अभी दोनों रियल नंबर के सेट है। देखिए 0 होगा तो उसकी इमेज क्या आएगी, 0 आएगी। 1, और अब यहाँ पे 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक चले। ठीक है, 1 2 3 4 कितना भी चले, सब की 0 से बड़ा है तो उन सभी की इमेज जो है वो क्या आएगी, 4। -1 -2 -3 डैश 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 कितना भी चलो, अगर x 0 से छोटा है तो उन सभी की इमेज क्या आ रही है, -1। देखिएगा सभी की, अगर 0 है तो 0 आ रही है, 0 से बड़े जितने भी हज़ारों करोड़ों नंबर्स हैं उनकी जो इमेज होंगी वो किससे रिलेट होंगे, 1 से, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 0 है तो उसका आंसर 1 है, 0 है तो आंसर 0 है, और x आपका अगर लेस देन 0 है तो उन सभी का जो आंसर आएगा दैट इज़ -1। वो सभी किस पर ही जाके इमेज बनाएंगे, -1। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन की बात करता हूं, फर्स्ट सेट के वो सभी नंबर जो किसी ना किसी से रिलेटेड है सेकंड सेट के एलिमेंट से, तो सभी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर डोमेन। तो और रेंज की बात करूं, रेंज होती है जो आंसर आता है, यानी सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर रेंज सेट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे, 1 0 -1। इनके अलावा किसी भी नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिग्नम फंक्शन में किसी भी नंबर की प्री इमेज नहीं कर रही है, तो इसमें भी -∞ से +∞ तक हज़ारों करोड़ों नंबर हैं। कोडोमेन तो रियल नंबर ही सेट है अगर कोडोमेन की बात करूं, बट रेंज में सिर्फ ये 3 ही आएंगे, 1 0 और -1। ठीक, नेक्स्ट इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ काफ़ी अच्छा है इसका, तो वो उससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए y एक्सिस दैट इज fx एंड दिस इज y डैश। ये मेरी x एक्सिस है, x डैश, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ ले रहा हूँ मैं 1 2 चलता जाएगा, -1 -2। देखिएगा 0 की इमेज 0, 0 पे तो 0 ही होगी। ठीक, 0 पे 0, लेकिन जैसे 0 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, x 0 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, उसने इमेज 1 देनी स्टार्ट कर दी। यहाँ से 1 आनी स्टार्ट हो जाएगी, 1 की भी 1, 2 की भी 1, बीच में सभी की 1। तो ये ग्राफ यूँ जाएगा, इन सभी की इमेज जो है आगे वालों की वो 1 है।
1 की 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.5, 3, 3.1, 3. सभी की जो इमेज है वो क्या रहेगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, जब भी x 0 से बड़ा है तो उन सब की इमेज 1 1 1 है। जब मेरा x 0 से छोटा है, जैसे ही 0 से छोटा आएगा आपका आंसर कितना आना स्टार्ट हो जाएगा, -1। यानी जैसे ही x की वैल्यू 0 से स्मॉल होगी आपका आंसर -1 -1 -1। तो ये जो ग्राफ होगा ये बच्चों यहाँ पे लगा लेना -1 थोड़ा सा, तो ये आपके -1 का ग्राफ होगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये मान लीजिए -1 पॉइंट ये है और -1 सभी की -1 -1 -1 -1। जब x 0 से छोटा है तो उनकी -1 रहेगी इमेज। तो ये फंक्शन है सिग्नम फंक्शन आपका। ठीक है, अगर आप इसमें देखना चाहो एनसीईआरटी में तो इसको देख सकते हो, इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है। मेन डेफिनेशन से मैं इसको लेके आया हूँ कि ये सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 0 -1 इस तरह से आए हैं कि x 0 ग्रेटर मोड फंक्शन का यूज़ करके फिर ये कंडीशन है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट इन्होंने ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ लीजिएगा। ये फ़ोटो मैं सेंड कर दूँगा अभी ग्रुप पे। और ये है सिग्नम फंक्शन मेरा, आप देख सकते हैं x डैश अगर 0 से ग्रेटर है तो उन सभी की इमेजेस y है, 0 से लेस है तो उन सब की माइनस है। और मोड x यहाँ दे रखा है, देखिए एनसीईआरटी वालों ने भी दे रखा है ये फंक्शन जो मैंने जो स्टार्टिंग में डिफ़ाइन किया है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 पे तो मोड x बाय x है, और फॉर x इज इक्वल्स टू 0 मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। इज़ इट ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आता है बच्चों आपका अगला फंक्शन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी के साथ रिलेटेड दो और फंक्शन है, एक तो स्मॉलर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट मैं आपको बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, देखिए क्या होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, सेवंथ पे हमारे पास आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये देखिए, सेवंथ पॉइंट जो आता है वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एक और भी नाम होता है, इसको बोलते हैं हम फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन भी इसे बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? फ्लोर से क्या समझते हो आप? नीचे, ठीक है। और सीलिंग, फ्लोर का मतलब फर्श, नीचे का पोर्शन। और सीलिंग अगर बात करते, सीलिंग होती है छत, ऊपर का पोर्शन। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले डेफिनेशन पे चलते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले डेफिनेशन देखिएगा। फॉर एनी रियल नंबर x
वी यूज द सिंबल, सिंबल कौन सा यूज करेंगे, ये देखिए, ये मोड फंक्शन में ये बैंड नहीं थे, कॉर्नर पे जो ब्रैकेट है वो इस तरह से मुड़ी हुई नहीं थी, मोड फंक्शन में सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस टाइप से है, और आप इसको यूं भी लगा सकते हो, यूं, ठीक है। एक वैसे जनरली ये यूज करते हैं हम, ठीक है। टू डिनोट, किसको डिनोट करते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ये वर्ड देखना, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, इक्वल्स टू एक्स। मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, ये देखिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन में आएगा कि ये जो x है वो क्या देगा, लेस देन और इक्वल्स टू x, या तो इससे कम देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम है, इसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन है। फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज द सिंबल दिस टू डिनोट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब देखिए, हम इसे फाइनली 4 एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर्स लूंगा मैं, उनसे आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अपने नाम के अपोजिट है, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन वैल्यू देगा हमेशा छोटा इंटीजर। यानी कि अगर मैंने यहां पे लिया 2.75, ये जो भी इसके अंदर आएगा ना, उससे जस्ट छोटा इंटीजर देगा, ये इंटीजर वैल्यू देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू, फ्लोर नीचे के लिए यहां पे इसको यूज किया गया है, नहीं डाउन, डाउन इंटीजर, ठीक है। फ्लोर नीचे, सीलिंग आएगा आगे ऊपर, फ्लोर का मतलब है डाउन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम ग्रेटेस्ट है, देगा इसके अपोजिट, अपने नाम के अपोजिट, लेस देन और इक्वल्स टू। इक्वल बताऊंगा कब देगा, जैसे 2.75 है, अब 2.75 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होता है, 2, तो ये इसके आंसर 2 देगा। सेकंड, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने ले लिया 3, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट में नहीं है, एग्जैक्ट इंटीजर है इसके अंदर, तो ये इक्वल्स टू एक्स, तो हमें आंसर देगा इक्वल्स टू एक्स, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 3। समझ रहे हैं। अगर पॉइंट्स में है, ठीक है, वैल्यू मेरी इंटीजर पॉइंट समथिंग, तो ये छोटा इंटीजर देगा, और एग्जैक्ट इंटीजर है तो वही आंसर देगा। थर्ड, अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए 0.74, 0.74 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है आपका, 0.74 से जस्ट छोटा इंटीजर मेरा कौन है, 0, जस्ट छोटा। 0.74 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, 0। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव में बात करूं, माइनस का 7.45, अब ये देखिए रियल नंबर लाइन पे, अगर यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे मैं -7 और यहाँ लेता हूँ -8, और माइनस का 7.45 ये कहीं यहाँ आएगा, माइनस का 7.45 रियल नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो माइनस के 7.45 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से छोटे यूं चलेंगे ना बैकवर्ड डायरेक्शन में,
तो माइनस के 7.45 से जस्ट छोटा इंटीजर दैट इज माइनस का 8। समझिएगा इसको। इसी तरह से फिफ्थ अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझे माइनस का 11 देखना है तो ये एग्जैक्ट इंटीजर है ना, एग्जैक्ट इंटीजर है तो उसकी एग्जैक्ट इक्वल्स टू x। अगर इंटीजर है तो वो वही वैल्यू देगा जो अंदर है, ठीक। और ये अगर आपका पॉइंट्स में है, ठीक है, तो उससे उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर देगा। इसी तरह से मैं एक और लेता हूँ यहाँ पर माइनस का 5.69। ये देखिए माइनस का 5.69, तो माइनस के 5.69 से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे हम। माइनस का 5.69 यहाँ है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, पीछे जो इंटीजर है माइनस के 5.69 से वो होगा माइनस का 6। इससे छोटा इंटीजर -5 तो आगे हो जाएगा ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस का 5.69 है तो -5 तो यूं आगे चलेगा, इससे बड़ा हो गया -5। तो नेगेटिव में पता है ना, जितना छोटा होता है उतना ही रियल में वो बड़ा होता है, और जितना बड़ा होता है नेगेटिव में नंबर उतना ही वो छोटा होता है। तो माइनस के 5.69 से छोटा कौन है, माइनस का 6। तो फ्लोर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका सिंबल है। इसके अंदर जो भी रियल नंबर आएंगे अगर वो एग्जैक्ट इंटीजर्स हैं तो उनका आंसर इंटीजर आ जाएगा। जैसे 3 है, -11 है, एग्जैक्ट इंटीजर है तो एग्जैक्ट इंटीजर आ जाएगा। बट अगर आपके नंबर्स पॉइंट्स की फॉर्म में हैं तो उनका आंसर उनसे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो आएगा। जैसे 2.75 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 था, 0.74 से जस्ट छोटा इंटीजर 0 है, माइनस के 7.45 से जस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर -8 है, माइनस के 5.69 से जस्ट स्मॉल इंटीजर -6 है। आ रहा है समझ, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसको एक नाम और भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है इसको, इसका एक नाम है स्टेप फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए बात कर लेते हैं हम इसके डोमेन और रेंज की। अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन वो होते हैं जो फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट्स है, तो डिफाइन ये R टू R पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, बट फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट आते हैं डोमेन में जो कि हमारे इस फंक्शन में किसी ना किसी सेकंड सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। तो हर एक रियल नंबर आप देख सकते हैं, क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर होगा यहाँ पे जिसका इस फ्लोर फंक्शन से जिसकी इमेज ना निकाली जा सके? हर एक की निकाली जा सकती है, हर एक नंबर की, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट्स में हो, रैशनल इरेशनल कैसा भी हो, हर एक रैशनल इरेशनल की यहाँ पर इमेज देखी जा सकती है, सभी रियल नंबर्स की। पॉइंट्स में होगा तो स्मॉलेस्ट इंटीजर, इंटीजर है तो वही दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज में देखिए, रेंज में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटीजर्स वैल्यू। ये देखिए कभी भी पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी आपकी, 0 है, चाहे वो पॉइंट वाला हो चाहे कैसा भी हो, 0, 3, 2, -8, -11, -6। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि हमेशा जो आंसर निकल के आएगा आपका इस फंक्शन से वो एग्जैक्ट इंटीजर होगा, ठीक है। एग्जैक्ट इंटीजर जो भी पॉइंट्स वाले हैं, यहाँ पे रियल नंबर में पॉइंट्स वाले हैं, वो किसी से भी रिलेटेड नहीं होंगे। इस सेट में जो सिर्फ इंटीजर्स होंगे ना, वही
रिलेटेड होंगे वही फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होंगे या रिलेशन बनाएंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑल रियल नंबर्स रेंज के अंदर आएगा, ऑल इंटीजर्स यानी सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे, जेड ऑल इंटीजर्स का सेट। इज इट क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आया? आइए इसका ग्राफ और देखते हैं। बड़ा ही अच्छा ग्राफ है, इसका समझने में आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चनों को, इसकी डेफिनेशन को। ये देखिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेता हूँ मैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, देखिए 0 पे 0 देगा ये, ठीक, 0 पे 0 देगा। और अगर मैं बात करता हूँ 0.1 पे छोटा इंटीजर 0 आंसर आएगा, 0.2 पे भी 0 देगा, 0.3 पे भी आंसर 0 देगा क्योंकि उनसे छोटे इंटीजर दे रहे हैं ना। 0.5 पे भी 0, 0.6 पे भी 0, 0.999 तक ये आंसर जो है वो आपका 0 ही देता जाएगा, ये 0 देगा। ये देखिए 1 पे ओपन लगा दूंगा, 1 पे ओपन सर्कल आ जाएगा कि 1 पे आंसर ये क्या देना है, इसने 1 देना है। 1 पे जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इन सभी पे 1 पॉइंट समथिंग पे आंसर 1 आएगा क्योंकि इन सभी से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1.5 से भी छोटा 1, 1.6 से भी छोटा 1, 1.7 से भी छोटा 1, 1.9 से भी छोटा 1। तो ये 1 चलेगा आंसर कब तक, जब तक हमारा 2 नहीं आ जाता। 2 पे ओपन आ गया, 1.9 तक मेरा 1 चला था और 2 पे मेरा ओपन आ चुका है क्योंकि 2 पे इसने एग्जैक्ट इंटीजर पे ये वैल्यू वही देगा जो वो इंटीजर है। 2 पे आंसर ये 2 देने वाला है। फिर अगर मैं बात करता हूँ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 पॉइंट्स में जितने भी होंगे उन सभी का आंसर उससे छोटा इंटीजर देगा। तो इनसे छोटा इंटीजर कौन है, 2 ही है। तो 2.9 तक अगर मैं बात करूं तो ये 2 देगा। 3 पर अगर मैं बात करूं जस्ट 3 पर ओपन हो जाएगा क्योंकि 3 पर इसने आंसर देना है एग्जैक्ट इंटीजर जो कि है 3। और ये 3.9 तक सेम रहेगा, 3.9 तक 3 ही आंसर देगा क्योंकि छोटा इंटीजर है। 4th पे फिर ओपन हो जाएगा और 4th पर ये आंसर देगा 4 और यूं चलता जाएगा, ये 5 तक चलेगा, 5 पे फिर ओपन हो जाएगा। ऐसे तो ये ग्राफ टुकड़ों में चलेगा, ठीक है, ब्रेक होता जाएगा। ये आप इसकी सिचुएशन देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी नेगेटिव में, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस का 0.5, इसका आंसर क्या आना चाहिए, सोचिए। माइनस का 0.5 यहाँ पे होगा। माइनस के 0.5 से छोटा इंटीजर कौन है, माइनस के 0.0 या -1, सोचिए 0 है या -1 है, ये आएगा -1। तो यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके उन सभी का जो आंसर है वो -1 रहेगा। जस्ट इससे माइनस यहाँ से जाएंगे तो इन सभी का आंसर -1 रहेगा। देखिएगा
ये यूँ रहेगा, ये तो आपका ओपन हो गया, ज़ीरो पे तो है नहीं और ये तो ओपन है, ज़ीरो पे तो ज़ीरो है और ये आंसर यूँ रहेगा। -1 पे तो -1 है ही और ये यूँ रहेगा। देखिए -1 पे तो -1 देगा और इससे छोटे जितने भी थे उन सभी का भी -1 देगा। अब चलते हैं आगे इन पर। -1 पे तो अब यहाँ ओपन हो जाएगा, माइनस का जैसे ही 1.1 आएगा, माइनस के 1.1 का चेक करूँगा तो वो -2 आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 1.1 से छोटा इंटीजर -2, माइनस के 1.2 से छोटा इंटीजर -2, माइनस के 1.3 से छोटा इंटीजर -2, माइनस के 1.3 से भी। तो यहाँ पर -2 आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए -1 पर तो एग्जैक्ट ओपन रहेगा, क्योंकि -1 पे तो इसने -1 ही दे दिया, लेकिन -1 से जस्ट आगे बढ़ेंगे और 2 तक, -2 पे 2 चलेगा, ये सभी का इन वैल्यूज़ का जो आंसर है वो -2 रहेगा। ठीक। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 3, माइनस के 2.1, माइनस का 2.2, माइनस का 2.3, माइनस का 2.4, इन सभी का आंसर, इन सभी से छोटा इंटीजर -3, तो इन सभी का आंसर -3 आएगा। ये देखिए, ये ओपन रहेगा, सॉरी ये तो ओपन रहेगा क्योंकि -2 पे तो -2 ही आएगा। जस्ट इससे आगे नंबर 3 तक का जो है वो इन सभी की आंसर जो है, इन सभी का वो -3 आएगा। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन इसके और नाम हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटीजर वैल्यू देगा, इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर रेंज होंगी, वो जो सिर्फ इंटीजर्स होंगे। ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए एनसीईआरटी में अब देखा जाए तो आगे अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद, ठीक है, आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। बट मैं यहाँ पे इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड दो और फंक्शन है जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसी के साथ के हैं, देने चाहिए थे, पता नहीं क्यों नहीं दिए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन होना चाहिए था उनके बारे में। ये देखिएगा, नेक्स्ट जो आ रहा है आपका वो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर, लास्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये मेरा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसका दूसरा नाम है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन, इसको भी स्टेप फंक्शन बोला जाता है। ये दोनों ही स्टेप फंक्शन होते हैं, स्टेप फंक्शन बोला जाता है इसे भी। ठीक है, सीलिंग फंक्शन, यहाँ पे ये क्या था, फ्लोर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्लोर क्यों नाम दिया था, क्योंकि ये जो भी अंदर आता है या तो उसके इक्वल या उससे छोटा इंटीजर दे रहा था। फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू देना, सीलिंग ये इसका अपोजिट है, सीलिंग ये ऊपर की वैल्यू देगा। सीलिंग मतलब छत से रिप्रेजेंट होता है ना, तो सीलिंग ये एक तरह से ऊपर की वैल्यू देगा। इस स्टेप फंक्शन ये दोनों ही होते हैं, इन दोनों को ही स्टेप फंक्शन बोला जाता है। स्टेप फंक्शन का मतलब स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रही है। उनमें एक पर्टिकुलर देखें तो आगे सीलिंग फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर से रिप्रेजेंट होता है वो। तो स्मॉलर फंक्शन देखते हैं किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। देखिए, द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय,
किस तरह से डिफाइन होगा ये, एफ एक्स इजिकल्स टू ये ऊपर, ये देखिए सिंगल ऊपर क्लोज ब्रैकेट से, ये इससे भी रिप्रेजेंट हो सकता है जैसे इसमें डबल में दिखाया है, लेकिन उसका नाम मेंशन कर देंगे, स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और स्पेशल ये सिंबल लिखा आ जाए ऊपर ऊपर वाला क्लोज हो, ये देखिए ऊपर से ये बंद, तो वो किसका होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R is called the smallest integer function or ceiling function। ठीक है, अब देखिएगा इसकी अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसा कि अभी अभी आप देख चुके हैं तो ये इजी रहेगा थोड़ा समझने में एज़ कंपेयर टू दिस। मैं इन्हीं की बात करूँगा, जो एग्ज़ाम्पल यहाँ लिए थे ना उन्हीं से हम शो करेंगे ताकि कंपैरिजन आप देख सके यहाँ पर इन दोनों का। देखिएगा फर्स्ट यहाँ पर जो मैंने लिया था 2.75, यहाँ पर 2.75 से छोटा इंटीजर कौन था 2, यहाँ 2.75 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, जस्ट बड़ा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम के अपोजिट बड़ा इंटीजर देगा 3। सेकंड यहाँ पे 3 लिया था, एग्जैक्ट का ये भी 3 ही देगा। ओ सिंबल गलत यूज़ कर रहा हूँ मैं भाई, सिंबल गलत यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं आएगा ना नीचे वाले। वैसे तो ये कर दे सकते हैं अगर ये ब्रैकेट दे के वो मेंशन करता है ना स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कई जगह, लेकिन अभी मैं ये सिंबल यूज़ नहीं करूँगा, मुझे ये सिंबल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्रॉस लगा दीजिए यहाँ पे, ये सिंबल नीचे वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, ये सिंबल रहेगा। देखिए कैसे, थर्ड में दिखाता हूँ मैं, ये सिर्फ 0.74, तो 0.74 से बड़ा इंटीजर, यहाँ पे छोटा था 0, यहाँ बड़ा आएगा, तो दैट इज़ 1। 0.74 से नेक्स्ट जो इंटीजर आता है वो क्या होता है 1/4। माइनस के 7.45 से बड़ा इंटीजर सोचिए, बड़ा, छोटा तो -8 होता है इससे, और इससे बड़ा जो आएगा वो -7, क्योंकि माइनस के 7.4 के आगे आता है -7 राइट साइड में। आपको पता है राइट साइड में नंबर इंक्रीज़ होते हैं, लेफ़्ट में डिक्रीज़ होते हैं, नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं तो। फिफ्थ वही -11 की बात करें तो -11 आएगा, और सिक्स्थ -5.69 की बात करें तो इससे छोटा इंटीजर बड़ा इंटीजर -5 होगा, छोटा -6 बड़ा -5। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो इसकी डोमेन सेट होगी, डोमेन के अंदर जो आएंगे, यहाँ पे ऑल रियल नंबर थे, ये भी सभी रियल नंबर पे डिफाइन है, ऑल रियल नंबर्स ही इसकी डोमेन होगी, सभी रियल्स नंबर ही इमेज बनाएंगे। और रेंज जो है इसकी रेंज भी इंटीजर थी, वैल्यू तो ये इंटीजर है ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू दे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी इंटीजर देगा वैल्यू, ये भी इंटीजर देगा, तो इसकी रेंज में भी क्या आएंगे ऑल इंटीजर्स, यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को, सभी इंटीजर्स ही इसके अंदर आएंगे। जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ किस हिसाब से बनेगा वो देखिएगा जरा। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन से जो वैल्यू आएगी y डैश एक्स डैश, नेक्स्ट
इसके आगे देखते हैं हम। दिस इज रुकिए, दूसरे रेड पेन से बाद में देखें। दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए ज़रा कैसे होगा ये फंक्शन। ज़ीरो पे तो इसने ज़ीरो ही देना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में ज़ीरो पे तो वही ज़ीरो देगा, लेकिन जैसे ही ज़ीरो से बड़ा होगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही ज़ीरो से बड़ा था उसने ज़ीरो ही दिया, छोटे इंटीजर दिए, ठीक है। 0.9 तक उसने आंसर ज़ीरो ही दिया है, लेकिन ये ज़ीरो से बड़ा होते ही 1 देना स्टार्ट कर। देखिए ज़ीरो पे तो 1 नहीं आएगा, ओपन रहेगा, लेकिन 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 8 0.9 तक ये आंसर 1 देगा, और 1 पर भी 1 देगा। 1 पे तो एग्जैक्ट 1 देना ही था, 1 पर 1 रहेगा। लेकिन 1.1 की बात करूं, 1.1 पे बड़ा इंटीजर देगा, ये 2 देगा, तो 1 पर यहाँ पर ये ओपन रहेगा। 1 पे तो 1 है, लेकिन 1 से जस्ट बड़ा होते ही ये 2 देना, 1.1 की वैल्यू 2, 1.2 की वैल्यू 2, 1.3 की वैल्यू 2, ये 2 देना स्टार्ट कर देगा, और अप टू 2 तक ये 2 देगा, ठीक है। और एग्जैक्ट 2 पर 2 देगा। जस्ट 2.1 आएगा तो उससे बड़ा इंटीजर 3 देना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखिए 2 पे तो ये ओपन रहेगा, क्योंकि 2 पे तो इसने 2 दे दिया, 2 से जस्ट बड़ा होते ही ये 3 देना स्टार्ट कर देगा, और 3 तक इसने वैल्यू 3 ही देनी है, बड़ा इंटीजर। यहाँ देखिएगा नीचे का पोर्शन, यहाँ पे ये है, 0 से छोटे में इसने -1 देना स्टार्ट किया था। यहाँ 0 से छोटे में ये कितना देगा, 0 से छोटा अगर है हमारे पास तो उसका आंसर 0 ही देगा, उसका आंसर ये 0 देगा। ये देखिएगा माइनस के 0.9 तक आंसर ये 0 रहेगा। माइनस का 0.9 तक आंसर इसका 0 रहेगा। यहाँ -1 पे ये -1 देगा, -1 पर ये -1 देगा, -1.1 -1.2 -1.3 सभी पे -1, क्योंकि इससे बड़ा दे रहा है ना, बड़ा। -1.5 -1.9 से बड़ा कौन रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ये यहाँ तक 1 देगा, और 2 पे ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि -2 पे इसने -2 देना है। फिर -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 पे ये क्या देगा, -2, क्योंकि वही बड़ा इंटीजर है। और -3 पे ये मैंने ओपन कर दिया, -3 पे, क्योंकि ये इंटीजर क्या देगा, -3 ही। और आगे तक -4 तक ये -4 पे तो नहीं देगा, -4 पे तो -4 देगा, लेकिन माइनस का 3.9 तक ये 3 ही देता जाएगा। ये आपका ग्राफ रहेगा इसका। दिस इज़ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। नेक्स्ट आता है आपका, एक और फंक्शन के बारे में डिस्कशन है यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखिएगा क्या है। इनके बाद में एक फंक्शन के बारे में मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, उसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं, थोड़ी सी ज़रूरी है, ताकि अभी डिस्कशन हो रहा है तो उसके साथ के साथ लिंक होके याद हो जाएगा, वरना कभी बाद में आप इसका नाम सुनोगे तो सोचोगे पता नहीं ये क्या था। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ये किस टाइप से इसको दिखाया जाता है, ये देखिए। हाँ जी, फॉर एनी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर x है, वी यूज द सिंबल, ये मिडल ब्रैकेट का ही इसी टाइप से, टू डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बच्चों इनमें साथ में लिखा आएगा, आप ये सोचो ये सेट का सिंबल भी यही होता है। हाँ, सेट का सिंबल सेम इसी टाइप का होता है, लेकिन ये लिखा आएगा, मेंशन आएगा, ये लिख के दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपको आगे लिख के देंगे डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ x। ठीक है, कैसे ये फंक्शन कोई है, डिफाइन कैसे है फंक्शन, R एक फंक्शन है, ठीक है, R एक फंक्शन है। किस तरह से डिफाइन है कि fx इज इक्वल्स टू x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को क्या करेंगे, x में से माइनस कर दीजिए x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये डिफाइन होगा। ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ध्यान से देखिएगा। वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो है आपका, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट को हम डायरेक्ट ब्रैकेट से भी कई बार दिखा देते हैं। आइएगा कैसे, देखिए कई बार फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को हम फॉर एग्जांपल इस ब्रैकेट से भी शो कर देते हैं, बस वो मेंशन आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली है, इससे भी शो कर देते हैं कई बार कि x में से x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट माइनस कर दीजिए, यानी 3.45। चलो अभी इसको इस ब्रैकेट में रख लो, आपको समझने में आसानी होगी, इस ब्रैकेट में रख लो। इसमें से 3.45 माइनस कर दीजिए, मतलब 3.45 माइनस 3.45 से स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो स्मॉलेस्ट देगा। 3.45 से स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 विच गिव्स 0.45। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ माइनस के 2.75 की, तो देखिए कैसे ओपन होगा ये x माइनस का 2.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस का 2.7 माइनस का 2.75, ठीक है, माइनस के 2.75 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, वो होता है माइनस का 3। तो माइनस का 2.75 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0.25। समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ माइनस के 0.55 की फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.55, यानी x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस का 0.55 माइनस 0.55 माइनस। अब ये बताइए माइनस के 0.55 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, माइनस के 0. माइनस का 1,
ये माइनस का 1 होता है इससे छोटा इंटीजर, तो माइनस का 0.55 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 0.45। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 3 की बात करूं, एग्जैक्ट इंटीजर ले लेते हैं 3 हम एग्जैक्ट इंटीजर ले लेते हैं। अगर एग्जैक्ट इंटीजर 3 लेंगे तो यहाँ से देखिए 3 माइनस 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का इंटीजर का 3 देगा 0। एग्जैक्ट इंटीजर पे आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक, इसी टाइप से अगर मैं माइनस का 7 लेता हूँ, माइनस का 7 माइनस ऑफ माइनस का 7, ठीक, ये देखिए माइनस का 7 और माइनस का 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ने -7 देना, -7 प्लस 7 अगेन क्या आ गया मेरा 0। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनको ऐसे भी दिखाते हैं माइनस के 2.75 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसी की तरह इनको फ्रैक्शनल पार्ट को भी यही सिंबल से यूज़ कर देते हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को किया है। ठीक है, बस उसको डिफाइन कर देंगे, आगे लिख देंगे दिस इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दिस इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये आपको इसके आगे नेम मेंशन मिलेगा इसका कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इसका अगर ग्राफ देखना चाहो तो आप देखिएगा इसका ग्राफ क्या मिलेगा। आप देख रहे हैं अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वही आंसर आ रहा है। अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो जो उसका फ्रैक्शन पार्ट है वही आंसर आ रहा है, फ्रैक्शनल पॉइंट वाला। 3.45 है तो 0.45 पॉजिटिव में यही रहेगा। और अगर आपका नेगेटिव नंबर है जैसे माइनस का 2.75 है, माइनस का 0.55 है, नेगेटिव में देखिएगा रियल में आंसर क्या आ रहा है, 1 में से ये फ्रैक्शन माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा 0.25 वही आंसर आ रहा है। 1 में से फ्रैक्शन माइनस कर दीजिए तो 0.45। तो आप ये देख रहे हैं इसकी जो डोमेन है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन रेंज जो होगी ना वो देखिए हमेशा फ्रैक्शन पॉइंट आएगी। 0 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 कभी नहीं आ रहा, फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है। तो रेंज जो होगी वो 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट, इंटरवल पढ़े थे ना, 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन, क्योंकि 0 से 1 की वैल्यू आ रही है, बीच के सभी फ्रैक्शनल पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर इसके ग्राफ की मैं बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा वो देख लीजिएगा एक बार, यहीं पे शो हो जाएगा। ये मान लीजिए 1 है आपका y एक्सिस पे, ये x डैश है। देखिए ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4, -1 -2। ठीक, अब देखिए 0 पे तो आंसर 0 है, 1 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, 0 पे 0, 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, ठीक है, 3 पे भी 0, 4 पे भी 0। लेकिन अगर मैं करता हूँ 0.99 तो उसका आंसर 0.99 ही मिलेगा। देखो फ्रैक्शनल पार्ट में, पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट में जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा वही आंसर आएगा। तो इसका यूं जाएगा 0.99 से 0.99 तक, यूं 1 तक जाएगा और 1 पे जाके ओपन, इसका 2 तक जाएगा और 2 पे जाके ओपन, 3 इसका 3 तक जाएगा, वो सभी 1 तक आएंगे और ये ओपन, क्योंकि 3.99 का 0.99, 4.99 का 0.99, तो ये यूं जाएगा और 4 पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी -1 का पॉजिटिव ही रहेगा और ये
1 पे 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, तो ये यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगा। ये भी यूँ जाके -1 पे जाके ओपन हो जाएगा, क्योंकि -1 का -1 आएगा। इस हिसाब से ग्राफ है, ज़रा ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको कि भाई 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2 ओपन कर लीजिए, 0.3 का 0.3, 0.4 का 0.4 आप यहाँ से देख लीजिए ना। जैसे 0 पॉइंट कन्फ्यूज़ हो, 0.5 का देखना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0.5 माइनस 0.5, 0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 0, 0.5 ही तो आया, ठीक है, 0.5 का, तो 0 यहाँ पे जो नंबर लोगे उसका वही फ्रैक्शन पार्ट आंसर आएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट जो भी लोगे वो फ्रैक्शन पार्ट वाला आंसर आएगा। 1.5 का 0.5, 1.6 का 0.6, 1.7 का 0.7, 1.8 का 0.8, तो ये 1 से 1 कभी आएगा नहीं, सभी के आंसर 0 से 1 के बीच में घूमे, तो इसलिए रेंज जो आपकी 0 से 1 ओपन रहेगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक हो गया बच्चों? तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तक आज हम करेंगे। इतने फंक्शंस के बारे में हमने आज पढ़ा है। कम टॉपिक तो कम कवर हुए हैं, बट टॉपिक अच्छे कवर हुए हैं, ठीक है। जो जो हमने पढ़े हैं आज उनको अच्छे से समझना, उनको NCERT से रीड करने की कोशिश करना, और इनको एक बार लिख के भी देखना ताकि आपको याद हो जाएं, समझ में आ जाएं। मैं ये जो रिटन नोट्स हैं ये अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ इनके पिक, ठीक है, और लेक्चर अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू। कोई चीज़ पूछनी हो आपने, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाय।